Hello everyone, hope all of you are good enough. So we are doing pair of linear equations in two variables, right? So this is lecture number 3. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. Okay, so we are going to study graphical method today, right? Pair of linear equation को graphically कैसे solve करते हैं वो आज हम सीखेंगे, ठीक है? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. Let's take an example. So this is example we have to solve graphically, right? एक pair of linear equations आपको दी हुई है and we need to solve it graphically. Got it? So first we have the equation x plus 2y minus 3 equals to 0. तो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, बेसिकली आपको दो लाइंस की इक्वेशन दी है. लाइंस को प्लॉट कर कैसे करते हैं आई होप ये ऑलरेडी आपको आता होगा, नाइन्थ में भी आपने किया हो. ठीक है. Let's suppose we have this line x plus 2y minus 3 equals to 0. तो क्या करना है, आप y को ठीक है आइसोलेट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड पे रखो और बाकी सारे टर्म्स राइट हैंड साइड लेकर आ जाओ. इतना ठीक है. ठीक है. तो 3 राइट में जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, x राइट में जाएगा, माइनस एक्स, y के साथ में 2 है उसको नीचे लेके आ जाओ. सो वी गेट y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स बाई 2. इतना ठीक है. सही है. तो अब हमें करना क्या है, मतलब लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की तो रिक्वायरमेंट होती है. सही है. देखो, अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं, आपसे बोलूं कि ठीक है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू दिस वन पॉइंट, सो आंसर इज व्हाट, इनफाइनाइट लाइंस, राइट? तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट से तो बात नहीं बनने वाली है ना. अगर मैं आपको 2 पॉइंट दूं, देन देयर विल बी अ यूनिक लाइन दैट विल बी पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, राइट? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट से पास हो. तो इट मीन्स कि कम से कम 2 पॉइंट तो हमें चाहिए. अगर हमें लाइन को ड्रॉ करना है वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, राइट? तो वो 2 पॉइंट्स हम निकालेंगे. अब आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, मतलब एक इनपुट रखोगे और एक आउटकम आएगा. ठीक है. तो मतलब एक पॉइंट आ जाएगा. अब आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, उसके करॉस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y आ जाएगा. सही है. लेकिन हमें क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है. पॉइंट्स हमको ऐसे चाहिए जो हम इजीली लोकेट कर पाए ग्राफ पर. ठीक है. आप खुद सोचो, लाइक अगर मैं आपको फ्रैक्शन में पॉइंट दे दूं, लाइक जैसे 3/2, ये तो चलो ठीक है. जैसे मैंने x को 0 रखा तो y आ जाएगा 3/2. 1.5, ये तो चलो आप ठीक है इजीली लोकेट कर लोगे. अब मैं आपको 3/4, अगर ये पॉइंट आ जाए तो ग्राफ पे प्लॉट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना. तो ऐसे पॉइंट से आपको बचना है. ठीक है. तो इनपुट भी ऐसा नहीं रखना है, फ्रैक्शन में ना रखें. ठीक है. और कोशिश करें कि आउटकम भी फ्रैक्शन में ना आए. इट मीन्स सिर्फ इंटीजर्स, इंटीग्रल पॉइंट्स आए. इनपुट मतलब एक्स की वैल्यू भी इंटीजर हो और आउटकम वाई की वैल्यू वो भी इंटीजर हो. ये कोशिश करनी है. ठीक है. तो ये थी आपकी टिप इस टाइप के क्वेश्चन को करने की. सही है. अदरवाइज तो बहुत सिंपल है, कुछ भी एक्स रखो, उसके जो करॉस्पॉन्डिंग वाई आएगा, चाहे फ्रैक्शन में आए, जैसा भी है पॉइंट तो हो, है ना. ना बस यही प्रॉब्लम है कि उसको प्लॉट कैसे करो. ठीक. ग्राफ पर. हाँ जी. देखो, अगर यहाँ पर हम x को 1 रखते हैं, ठीक है, तो 3 - 1, x को मैंने अगर 1 रखा तो 3 - 1/2, सो y इज व्हाट, 2/2 कैंसल आउट, वी गेट y 1. तो जब x को 1 रखा तो y कितना आता है, 1 आ जाता है. ठीक है. जब x को आप 3 रखते हो, यहाँ पर x की जगह 3 रख दो तो y कितना आ जाएगा, 3 - 3 यू गेट 0, तो y 0 आ जाएगा. सही है. इतना क्लियर है. तो मतलब पॉइंट ऐसे बनेगा. ठीक है. ऐसे रखना. काफी बच्चे गलती करते हैं, पॉइंट ऐसे ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल. तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का, डेट इज एक्स कोऑर्डिनेट. जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है डेट इज वाई कोऑर्डिनेट. तो ये पॉइंट आपका बनेगा ऐसे. ठीक है. 1, 1 और ये पॉइंट बनेगा आपका ऐसे 3, 0. इज इट क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया. ठीक है. सिमिलरली सेम काम करना है आपको यहाँ पर सेकंड लाइन के साथ. ठीक है. यहाँ भी आप y को आइसोलेट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी सारी टर्म्स को आप
राइट हैंड साइड लेकर जाओ, ठीक है। सो 4x को राइट साइड लेके जाओ, यू गेट 2 माइनस 4x, y के साथ में 3 है उसको नीचे लेकर आओ, ठीक। तो y आइसोलेट हो गया। फिर आप x की वैल्यू रखना शुरू कर दो जो आपका मन करे। टिप मैंने आपको दे दी है, करना क्या है, x भी इंटीजर ही रखो और आउटकम भी कोशिश करो इंटीजर रहे, सही है। बहुत रेयर केस होगा जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बहुत रेयर केस होगा जब आप को बड़ी मुश्किल से ऐसे पॉइंट पे लेंगे जहाँ पे y क्या है, इंटीजर है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में y इंटीजर आपको मिल जाएगा, इंटीजर रखने पर, इनपुट इंटीजर रखने पे y इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। 99% चांसेस ऐसे आए मतलब बोर्ड में, ठीक है। फिर भी बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हो पॉइंट इंटीजर्स में, तो कोई बात नहीं, फिर फ्रैक्शन में उसी से काम चलाओ, ठीक। हाँ जी, देखो इधर, तो अब अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ, ठीक है, x को यहाँ पे 2 रख दो, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, y आपका -2 आएगा, रख के देखिए, ठीक है। फिर आपने x की जगह -1 रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा आपका, y आपका 2 आ जाएगा, गॉट इट। तो पॉइंट ऐसे बनाने, सो यू गेट अ पॉइंट 2, 2, यहाँ पे यू गेट अ पॉइंट -2, हाँ सॉरी -1, 2, सही है। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ यू हैव पॉइंट्स, अब हमें क्या करना है, ग्राफ करना है, एक ही ग्राफ पर दोनों लाइंस को प्लॉट करना है, ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, तो एक ही ग्राफ पर दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे। चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक, इसका ग्राफ चेक, तो ये इसका ग्राफ है। तो ये वाली लाइन 2x x+2y -3 = 0, पॉइंट क्या था इस पर, दो पॉइंट थे, a 1, 1 एंड सेकंड पॉइंट इज b 3, 0। पहले तो ये पॉइंट लगा लो, आप इस तरह से पॉइंट लगा लो, सही है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो लाइन बन जाएगी। तो ये ब्लू वाली लाइन आपको मिल गई, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या है, ये x+2y -3 = 0, गॉट इट, इतना सही। चलिए दूसरी लाइन, उसके लिए पॉइंट क्या थे, P एंड Q। पहला पॉइंट था 2, -2, सही है, वो यहीं पर आएगा, 2 यहाँ कहीं आएगा, ठीक, -2 यहाँ आएगा, तो ये वाला पॉइंट है -1, 2, तो -1 यहाँ पर है और 2 आपका यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक, ये वाला, ठीक है। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इसको और इसको, ठीक है, एंड ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स यू गेट अ लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 0, ठीक है, राइट। तो दोनों लाइंस हमने प्लॉट कर दी सेम ग्राफ, ओके। तो अब देखकर बताओ लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है क्या, आंसर इज यस, इंटरसेक्ट कर रही है, दिखाई दे रहा है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, -2, 0, यही सॉल्यूशन है, सही है भाई, जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं लाइन में वही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट कॉमन इंटरसेक्ट कर रही है, 2D में बात कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो दिस इज व्हाट सॉल्यूशन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सॉल्यूशन मतलब टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या बताया था, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो सिस्टम इज व्हाट कंसिस्टेंट, ठीक है। यूनिक एक सॉल्यूशन है इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, we need to solve it graphically, the pair of linear equations is, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है, एक सिस्टम दिया है इक्वेशन का आपको, इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो पहली इक्वेशन क्या है, 2x - y = 2, फिर से वही y को आइसोलेट करना है, बाकी सारी टर्म्स को क्या करोगे, राइट हैंड साइड लेकर आप आ जाओ, ठीक है। सो यू गेट y = 2x - 2, ठीक है, y को राइट साइड ले आओ एंड यू गेट 2x - 2 ऑन द अदर साइड, गॉट इट।
अब आप x की वैल्यू रखो यहाँ पे। अगर आपने x को 0 रखा, यहाँ पर x की जगह 0 रख दो, राइट, सो यू गेट y इक्वल्स टू -2। तो y कितना आ जाएगा, -2। तो एक पॉइंट बनता है आपका 0, -2। पहले 0 लिखोगे फिर -2। तो लेट सपोज दिस इज व्हाट पॉइंट ए। इतना ठीक है। चलिए अब x की कोई और वैल्यू रखो। सपोज हमने 1 रखा x की जगह, तो x की जगह अगर 1 रखा, 2 - 2 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। गॉट इट। तो पॉइंट कितना बन गया, 1, 0। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उल्टा ही लिख देते हैं। कोई हॉरिजॉन्टली ले लेता है, ठीक है, कोई वाई कोऑर्डिनेट पहले लिख देता है ना। इस बात का ध्यान रखना, एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा, उसके बाद आपका ये वाई कोऑर्डिनेट आएगा। गॉट इट। और ऐसे वर्टिकली लिखना। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। फिर अब ये दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन 2y - 4x इक्वल्स टू, फिर से आप क्या करो, y को आइसोलेट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड रखो, और बाकी सारी टर्म्स आप क्या करो, राइट हैंड साइड लेकर, राइट। सो यू गेट 2y इक्वल्स टू, ये माइनस का 4x राइट साइड में आएगा, यू गेट 4x + 2, y के साथ में 2 है, इसको नीचे ले लो। गॉट इट। अब x की वैल्यू रखनी शुरू कर दो, ठीक है। तो पहले x को 0 रखा, अगर मैंने x को यहाँ पे 0 रखा, सो यू गेट 2/2। तो y कितना आ जाता है, 1। तो पॉइंट कितना बन गया आपका, ये बन गया 0,1। इज इट क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया अच्छे से। फिर हमने x को 1 रखा, यहाँ पे 1 रख के देख लो, ठीक है। सो 4 + 2 6/2, यू गेट y 3। तो y आपके 3 आ जाएगी, ठीक है, रख के देखना। तो ये 6/2, y कितना आ गया, 3। तो पॉइंट कितना बन गया, ऐसे वर्टिकली देखोगे, पहले 1 रखोगे, ठीक है, उसके बाद 3। इज इट क्लियर? सो पॉइंट बनता है 1,3, इसको हमने क्यों बोल दिया, ठीक है। आप ग्राफ पेपर लेना और फिर ये आपको प्लॉट करना है, सही है। तो ग्राफ पे दोनों लाइंस एक ही ग्राफ पे प्लॉट करनी है। चलिए देखते हैं इधर कैसी लाइंस बनेंगी, ठीक। तो हमारे पास जो पॉइंट्स थे, पहले ए एंड बी, ए कितना था, 0,2। तो 0,2 वो तो यहीं पर ही आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई -2 है, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। एंड बी क्या था, 1,0, तो 1,0 यहाँ पर। सो वी हैव दीज 2 पॉइंट्स, इनको ज्वाइन कर लो, आपको ये ऑरेंज वाली लाइन मिलेगी, ठीक है। 2x - y इक्वल्स टू 2, ये लाइन आपको मिल जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक। अब आगे चलते, नेक्स्ट लाइन। तो उसके लिए P एंड Q दो पॉइंट थे हमारे पास। एक पॉइंट था ये 0,1, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, y 1 है, मतलब ये y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, 0,1। Q कितना था, 1,3। तो x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा, सही है यहाँ। तो अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, यू गेट दिस लाइन, ठीक है। तो ये ब्लू वाली लाइन आपको मिली। तो अब देख के बताओ लाइंस कैसी है, दिखाई दे रहा है, पैरेलल है ना। तो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो अगर पैरेलल है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन, सही है। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सिस्टम कैसे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम को कैसे बोलेंगे, सिस्टम इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट, बिकॉज कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इज इट क्लियर? आई होप ये समझ में आपको आ गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। So this is our next example. We need to solve it graphically. 3x plus y equals to 1, right? 2y equals to 2 minus 6x, right? चलिए तो पहले ये वाली इक्वेशन उठाई हमने, यहाँ से y को आइसोलेट करो, ठीक है, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड लेकर आओ, ठीक है। तो y यहीं रखा लेफ्ट साइड में और 3x को राइट में लेके आए, यू गेट 1 - 3 है, तो उसके बाद x की वैल्यू रखना शुरू कर दो। तो पहले 0 रखा, ये 0 हो जाएगा, तो y आ जाएगा 1। तो पॉइंट क्या बन गया, 0,1, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर अब x की जगह 1 रख लो, ठीक है, 1 रख लिए, तो 1 - 3 दैट इज -2, ठीक है। तो पॉइंट बनाओ, पॉइंट के लिए पहले x कोऑर्डिनेट वो 1 हो गया, उसके बाद y कोऑर्डिनेट, राइट। सो 1, -2, इसको हमने b बोल दिया। यहाँ तक सही है, आई होप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लाइन देखो क्या है, 2y = 2 - 6x।
फिर से y को आइसोलेट करो और बाकी सारी टर्म्स को क्या करोगे, राइट हैंड साइड लेके जाओ। ठीक है, तो भाई यहाँ पर पहले से ही राइट साइड में है, बस यहाँ पे y के साथ में आपका 2 है, इसको नीचे लेके जाओ। सो यू गेट y इक्वल्स टू 2 माइनस 6x डिवाइडेड बाय, इज इट क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब आप x की वैल्यू रखना शुरू कर दो जो आपको सही लगे। तो अगर मैंने x को -1 रखा, यहाँ पे -1 रखा, सो यू गेट 8/2 दैट इज 4, y की वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो पॉइंट कैसे बनेगा, पहले x कोऑर्डिनेट रखोगे यहाँ पे -1, उसके बाद y कोऑर्डिनेट रखोगे यहाँ पर, तो इसको हमने p बोल दिया। ठीक है, सो -1, -4, यहाँ तक थी। फिर उसके बाद हमने x को 1 रखा, यहाँ पे x की जगह 1 रख लो, सो 2 - 6 दैट इज -4, -4/2, तो कितना आ गया, -2। ठीक है, इतना, तो y आ गया -2। पॉइंट कैसे बनेगा, पहले x कोऑर्डिनेट रखोगे, ठीक है, दैट इज 1, उसके बाद y कोऑर्डिनेट -2 यहाँ पर, तो पॉइंट बन गया 1, -2, इसको हमने नाम दे दिया क्यों। ओके, नाउ वी हैव 4 पॉइंट्स। ठीक है, पहली लाइन के लिए a एंड b, पहले ये मार्क करो, फिर p एंड q, उनको ज्वाइन कर दो। सही है, तो अब एक ग्राफ पेपर लोगे आप, ठीक है, बोर्ड में आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट्स प्लॉट करो, एक ही ग्राफ पर बनाना है दोनों लाइंस को एक साथ। ठीक है, देखो पहले ए एंड बी मार्क करते हैं। ए कितना था, 0,1, ठीक है, वो तो यहाँ पर आएगा, y एक्सिस के ऊपर है पॉइंट। ठीक है, आई होप पॉइंट आपको प्लॉट करने आते हैं। ठीक है, देन बी कितना है, 1, -2, 1 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट यहाँ पर, ये वाला। ए ये रहा और बी इतना, पी कितना था, -1,4। ठीक है, तो -1 तो यहाँ पर आएगा और 4 आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, तो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये पी है। क्यू -1, सॉरी 1, -2, ये क्यू है, यानी यही वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे x 1 है और y -2 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा ऐसे। समझ में आ गया? तो a एंड b को जब ज्वाइन करोगे, ये वाली लाइन, ठीक है, और p एंड q को जब ज्वाइन करोगे तो भी सेम ही लाइन बनेगी। ठीक है, तो क्लियरली यू कैन सी की लाइंस कैसी है, कॉन्साइडिंग लाइंस है, ओवरलैपिंग लाइंस है। गॉट इट? तो आपकी बार ये ऑरेंज वाली एंड ब्लू वाली लाइंस जो है ओवरलैप कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन। इसका मतलब कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। गॉट इट? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, सिस्टम की बात करें तो कंसिस्टेंट सिस्टम, बिकॉज सॉल्यूशन तो है, इस बार बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सही है, समझ में आ गया? तो लाइंस कैसी है, कॉन्साइडिंग, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ठीक है, तो आज हमने सीखा ग्राफिकल मेथड, हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकल। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।